भारत की पवित्र भूमि ने अनेक संतों और योगियों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपनी दिव्य साधना और चमत्कारों से लाखों लोगों को प्रभावित किया है। ऐसे ही एक महान योगी थे योगीराज तैलंग स्वामी। तैलंग स्वामी एक ऐसे सिद्ध योगी थे जिनकी साधना और तपस्या की कहानियां आज भी हमें उनके अलौकिक शक्ति और गहन आत्मज्ञान से रूबरू कराती हैं। तैलंग स्वामी का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि योग और तपस्या से जीवन के हर कष्ट और भ्रम को समाप्त किया जा सकता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। प्रारंभिक जीवन। तैलंग स्वामी का जन्म 1607 में पश्चिम बंगाल के विजयनगर में हुआ था। उनका असली नाम शिवराम तैलंग था। उनके पिता का नाम नृसिंह राव और माता का नाम विद्यावती देवी था। शिवराम का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण था। बचपन से ही शिवराम का झुकाव अध्यात्म की ओर था। वे अक्सर मंदिरों में जाकर ध्यान लगाते और ईश्वर से मिलन की प्रार्थना करते थे। शिवराम ने अपने माता पिता से जल्दी ही वैराग्य ले लिया और ईश्वर की खोज में निकल पड़े। उन्हें बचपन से ही आभास था कि उनके जीवन का उद्देश्य कुछ अलग और विशेष है। गुरु की खोज और दीक्षा। अध्यात्म और आत्मज्ञान की खोज में शिवराम ने कई साधुओं और संतों से संपर्क किया। उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्हें अपने गुरु भगवान शिवरामपुत्र का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके गुरु ने उन्हें नाम दिया गणपति सरस्वती। इस नाम के साथ उनकी साधना और तपस्या की यात्रा शुरू हुई। गणपति सरस्वती ने कठोर तपस्या का पालन किया और अपने गुरु के मार्गदर्शन में उन्होंने योग और साधना की गहराइयों में प्रवेश किया। उनके गुरु ने उन्हें आत्मज्ञान की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और उन्हें समझाया कि ईश्वर का साक्षात्कार केवल योग, तपस्या और निस्वार्थ सेवा से ही संभव है। साधना की यात्रा और आत्मज्ञान। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद तैलंग स्वामी ने अपनी साधना को और भी गहन किया। वे कई वर्षों तक गंगा के तट पर ध्यानमग्न रहे। उन्होंने अपना जीवन त्याग, तपस्या और साधना में बिताया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी साधना इतनी गहन थी कि वे पानी और भोजन के बिना भी कई दिनों तक समाधि में लीन रहते थे। तैलंग स्वामी का मानना था कि सच्चा ज्ञान हमारे भीतर है और योग के माध्यम से हम उस ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने समाज को सिखाया कि असली योगी वही है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर ले और अपने मन को शांत रखे। उनकी साधना का उद्देश्य केवल आत्म साक्षात्कार था और इसी साधना के माध्यम से उन्होंने अलौकिक शक्तियां प्राप्त कीं। कहानी, अलौकिक शक्तियां और चमत्कार। तैलंग स्वामी के जीवन से जुड़े कई चमत्कारी घटनाएं और कथाएं प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं जो उन्हें अन्य साधारण मनुष्यों से अलग बनाती थीं। उनकी एक विशेषता यह थी कि वे बिना खाए पिए कई दिनों तक जीवित रह सकते थे। एक बार तैलंग स्वामी को उनके शिष्यों ने गंगा के तट पर समाधि की अवस्था में देखा। वे 3 दिन तक पानी में डूबे रहे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। यह देखकर उनके शिष्य आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें दिव्य योगी मानने लगे। काशी का जीवन और ध्यान। तैलंग स्वामी ने अपने जीवन का अधिकांश समय काशी, अब वाराणसी में बिताया। वे गंगा के किनारे ध्यान लगाते और ध्यान की गहराई में उतरते। काशी के लोग उन्हें परम योगी मानने लगे और उनकी साधना को देख उनके चरणों में श्रद्धा से झुकने लगे। तैलंग स्वामी का एक प्रसिद्ध चमत्कार यह था कि वे अक्सर जल में समाधि लेते थे। लोग उन्हें गंगा के पानी में तैरते हुए देखते और उन्हें अलौकिक शक्ति का स्वामी मानते। उनकी यह शक्ति और साधना की क्षमता उन्हें एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करती थी। कहानी, राजा का अहंकार और तैलंग स्वामी का उपदेश। एक बार काशी के एक राजा ने तैलंग स्वामी के बारे में सुना।
राजा को विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति बिना भोजन और पानी के इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है। उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है। राजा ने तैलंग स्वामी के पास जाकर चुनौती दी और कहा, अगर तुम इतने ही बड़े योगी हो तो मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। तैलंग स्वामी ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी विनम्रता से समझाया, लेकिन राजा ने उनकी बात को हल्के में लिया। तब तैलंग स्वामी ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे खा लिया। यह देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने तैलंग स्वामी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। तैलंग स्वामी ने उसे अहंकार छोड़ने और विनम्रता अपनाने की सलाह दी। तैलंग स्वामी की शिक्षाएं। तैलंग स्वामी का जीवन साधना, सेवा और त्याग का प्रतीक था। उन्होंने समाज को कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। योग और ध्यान का महत्व। तैलंग स्वामी ने ध्यान और योग को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बताया। उनके अनुसार योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। इंद्रियों का संयम। उन्होंने कहा कि सच्चा योगी वही है जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है और मोहमाया से दूर रहता है। त्याग का महत्व। तैलंग स्वामी ने अपनी साधना के माध्यम से यह संदेश दिया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए त्याग सबसे महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग करता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। प्रेम और करुणा। तैलंग स्वामी का मानना था कि प्रेम और करुणा से हम अपने भीतर की दिव्यता को पा सकते हैं। उनके अनुसार प्रेम और सेवा ही जीवन का असली उद्देश्य है। तैलंग स्वामी के अनुयायी और उनके प्रति श्रद्धा। तैलंग स्वामी के असंख्य अनुयायी थे जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। उनके अनुयायियों में कई राजा, विद्वान और साधु शामिल थे। लोग उनके पास अपने कष्टों का निवारण पाने के लिए आते थे और तैलंग स्वामी अपनी करुणा और साधना से उन्हें शांति प्रदान करते थे। उनके प्रति लोगों की श्रद्धा इतनी थी कि लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे। उनकी दिव्य साधना और चमत्कारों ने उन्हें समाज में एक महान योगी का स्थान दिलाया। महासमाधि और विरासत। तैलंग स्वामी ने 1787 में महासमाधि ली। उनका शरीर काशी के मणिकर्णिका घाट पर समाधि में लीन हुआ। उनकी महासमाधि के बाद भी उनकी शिक्षाएं और उनका योगदान समाज में जीवित रहा। उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और उनके उपदेशों को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाया। निष्कर्ष। तैलंग स्वामी का जीवन एक महान योगी और साधक का प्रतीक है। उनकी साधना, चमत्कार और करुणा ने उन्हें एक दिव्य पुरुष बना दिया। उनके जीवन की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान, त्याग और प्रेम है। तैलंग स्वामी का जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन की सच्चाई को समझना चाहता है और आत्मज्ञान की राह पर चलना चाहता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि तैलंग स्वामी की जीवन कथा और उनकी शिक्षाएं हर दिल तक पहुंच सकें। धन्यवाद।